न्यूज इंसाइडर का खास प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। इस रिपोर्ट में आप तक हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरें पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली में शदीद हंगामा आराई। पीर पंजाल से मुतल्लिक बयान पर एनसी कांग्रेस अरकान का एहतजाज। स्पीकर ने ऐवान 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। रियासती हैसियत की बहाली असेंबली के दायरे इख्तियार में नहीं, इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर का बयान। आर्टिकल 370, 35A और स्टेटहुड से मुतल्लिक सज्जाद लोन की तरमीम मुस्तरद। लद्दाख तनाजा पर राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर सख्त हमला। जनरल नरवाने की किताब का हवाला देते हुए पार्लियामेंट में जवाबदेही का मुतालबा। सोनम वांगचुक को मुकम्मल तौर पर मुनसिफाना सलूक फराहम किया जा रहा है। तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए हैं। मरकजी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट का जवाब। अजीत पवार से मुतल्लिक तैयारा हादसे की खबरों पर संजय रावत के शुकूक। मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात का किया मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी नजरसानी फहरिस्त पर ममता बनर्जी की मजबूत पैरवी। अदालत उस्मा ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में बुध के रोज उस वक्त शदीद हंगामा आराई देखने में आई जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अरकान असेंबली ने भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा के पीर पंजाल खित्ते से मुतल्लिक बयान के खिलाफ ऐवान में जबरदस्त एहतजाज किया। शोर शराबे और नारेबाजी के बाद स्पीकर को कार्रवाई मुअत्तल करते हुए ऐवान 15 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। जैसे ही असेंबली की कार्रवाई शुरू हुई, एनसी अरकान अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए और सुनील शर्मा पर पीर पंजाल खित्ते के हवाले से गैर हिस्सास और तौहीन आमेज रिमार्क्स करने का इल्जाम आयद किया। एहतजाज करने वाले अरकान ने ऐवान में नारेबाजी की और बीजेपी लीडर से गैर मशरूत माफी का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में कार्रवाई बुरी तरह मुतासिर हुई। तनाजा की जड़ मंगल के रोज का वो बयान है जो सुनील शर्मा ने पीर पंजाल खित्ते को डिवीजन का दर्जा देने के मुतालबे पर बाज अरकान के सवाल के जवाब में दिया था। उस दौरान उन्होंने मुबैना तौर पर कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि पीर पंजाल कहां है और कहां वाक़या है, जिस पर हुकूमती बेंचों की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आया। राजौरी से एनसी एमएलए इफ्तिखार अहमद ने वाज़ा किया कि जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन अपने बयान पर माफी नहीं मांगते, ऐवान को चलने नहीं दिया जाएगा। सूरत हाल के पेश नजर स्पीकर ने नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए ऐवान की कार्रवाई आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में मंगल के रोज उस वक्त मुख्तसर मगर संजीदा नव्यत की गर्मा गर्मी देखने में आई जब स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए सज्जाद गनी लोन की जानिब से पेश की गई उन तरामीम को ऐवान की कार्रवाई से खारिज कर दिया, जिनमें आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और रियासती हैसियत की बहाली और रिजर्वेशन पॉलिसी की असर नौ तरतीब पर बहस का मुतालबा किया गया था। ये मामला सवाल घंटे के फौरन बाद सामने आया जब सज्जाद लोन ने ऐवान के एजेंडे में अपनी तरामीम शामिल न किए जाने पर एतराज उठाया। उन्होंने कहा कि ये मौज़ूआत जम्मू कश्मीर के लिए गैर मामूली अहमियत के हामिल है, क्योंकि उनका बराह रास्त ताल्लुक खित्ते के सियासी हुकूक, आईनी तशख्खुस और तवील मुद्दती समाजी और माशी मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। लोन का मौक़िफ़ था कि ऐसे हसास और अवामी जज्बात से वाबस्ता मामलात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और कानून साज असेंबली ही वो वाहिद और जायज फोरम है जहां इन अमूर पर खुले दिल से बहस होनी चाहिए। उन्होंने स्पीकर से अपील की कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करें और कहा कि ज़ाब्ता जाति पाबंदियां मुंतखब नुमाइंदों की उस बुनियादी जिम्मेदारी पर हावी नहीं होनी चाहिए कि वो अवामी मफाद से जुड़े अहम सवालात पर बात करें, बिलखुसूस 2019 के बाद के सियासी मंजरनामे के तनाजुर में। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने एतराज़ात का जवाब देते हुए वाज़ा किया कि तरामीम को क़वायद ज़वाबित के मुताबिक नाकाबिल कबूल करार दिया गया है। उनके मुताबिक ऐवान के ज़ाब्ताकार ऐसे मामलात पर दोबारा बहस की इजाजत नहीं देते जिन पर पहले ही बहस हो चुकी हो या जिन पर ऐवान किसी फैसले तक पहुंच चुका हो। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने बुध के रोज लद्दाख में चीन के साथ पेश आए तातुल के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि बहरान के एक निहायत नाजुक मरहले पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की और फौजी क़यादत को तनहा छोड़ दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज मनकुद नरवाने के मुबैना तौर पर गैर शायाशुदा किताब में लद्दाख बहरान से मुतल्लिक हकीकत बयान की गई है, जिसे कौम के सामने आना चाहिए। पार्लियामेंट के अहाते में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए राहुल गांधी ने जनरल नरवाने की किताब की एक कॉपी हाथ में लेते हुए कहा कि ये वो किताब है खुद लोकसभा में वज़ीर-ए-आज़म को देना चाहते हैं ताकि वो उसे पढ़ें और मुल्क के अवाम हकीकत जान सके। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि वज़ीर-ए-आज़म आज लोकसभा आने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि अगर वो आए तो मैं ये किताब उन्हें खुद जाकर दूंगा। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक उस किताब में लद्दाख के वाक़ात की तफसीली रुदाद मौजूद है और खास तौर पर नौजवानों को उसे
पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उस किताब से बराह रास्त हवाला देने से रोका गया है, ताहम उसमें बयान करदा हक़ाइक़ इंतहाई संजीदा नव्यत के हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि किताब में कैलाश रेंज के इलाके में चीनी टैंकों की पेशकदमी का जिक्र है। जब उस नाजुक सूरत हाल में जनरल नरवाने ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से रहनुमाई तलब की। उनके मुताबिक इब्तिदा में वज़ीर दिफा की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद जनरल नरवाने ने वज़ीर खारजा एस जयशंकर, कौमी सलामती के मशीर और दोबारा वज़ीर दिफा से राब्ता किया, लेकिन फौरी हिदायत मौसूल नहीं हुई। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि उस वक्त आला क़यादत की जानिब से फौज को ये स्टैंडिंग ऑर्डर दिया गया था कि जब तक वाज़ेह इजाजत न हो फायरिंग न की जाए, चाहे चीनी अफवाज भारतीय हुदूद में दाखिल ही क्यों न हो जाएं। उन्होंने कहा कि फौज और जनरल नरवाने ने चीनी टैंकों पर कार्रवाई करना चाहते थे क्योंकि वो भारतीय इलाके में दाखिल हो चुके थे, लेकिन सियासी क़यादत की जानिब से फैसला कुन हिदायत का फुकदान रहा। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतल्लक किया है कि मारूफ माहौलियाती कारकुन और तालीमी मुस्लिह सोनम वांगचुक के मामले में तमाम आईनी और कानूनी तकाज़ों पर मुकम्मल तौर पर अमल किया गया है और उन्हें किसी भी तरह के इम्तियाजी या गैर मुनसिफाना सलूक का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हुकूमत ने वाज़ा किया कि सोनम वांगचुक के साथ बर्ताव कानून के दायरे में रहते हुए और मुकर्रर तरीक़ेकार के मुताबिक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए अपने मौक़िफ़ में मरकज ने कहा कि वांगचुक से मुतल्लिक तमाम इक़दामात शिफ़ाफ़ हैं और उनके बुनियादी हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा गया है। हुकूमत के मुताबिक किसी भी कार्रवाई में कानून से हटकर कदम नहीं उठाया गया और न ही उन्हें गैर जरूरी तौर पर हिरासा किया जा रहा है। ये मामला उस वक्त अदालत उज़्मा के सामने आया जब सोनम वांगचुक से मुतल्लिक खदशात और उनके साथ मुमकिना नाइंसाफियों के अंदेशों पर सवाल उठाए गए। उस पर मरकजी हुकूमत ने दो टोक अंदाज में वजाहत पेश करते हुए कहा कि न सिर्फ तमाम कानूनी ज़ाब्तों की पासदारी की गई है, बल्कि उन्हें वो तमाम सहूलियात और हुकूक भी फराहम किए जा रहे हैं जो आईन और कानून के तहत हर शहरी को हासिल है। शिवसेना के राज्यसभा रुकन संजय रावत ने बुध के रोज महाराष्ट्र के नायब वजीर आला और एनसीपी के सदर अजीत पवार से मुतल्लिक मुबैना तैयारा हादसे की खबरों पर संजीदा सवालात उठाते हुए उसे पूरे मामले की गहराई से जांच का मुतालबा किया। संजय रावत ने कहा कि सामने आने वाली बाज़ मालूमात और तफसीलात कई शकूक और शुबहात को जन्म दे रही हैं, जिसके बाद मामले की गैर जानिबदाराना और शिफाफ तहकीकात नागजीर हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान संजय रावत ने उस वाक़े को मशकूक करार देते हुए कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ नए पहलू सामने आ रहे हैं जो सरकारी मौक़िफ़ से हटकर भी सवालात खड़े करते हैं। उन्होंने जस्टिस BH लोहिया की पुरअसरार मौत का हवाला देते हुए कहा कि बाज़ वाक़ात में असल हक़ाइक़ बाद में सामने आते हैं, इसलिए ऐसे मामलात को सरसरी तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। रावत के बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है, जहां अपोजिशन जमातों ने भी इस मामले पर वजाहत और तफसीली जांच का मुतालबा शुरू कर दिया है। अपोजिशन का कहना है कि अवाम के जहनों में पाए जाने वाले शकूक को दूर करने के लिए जरूरी है कि हक़ाइक़ पूरी शिफाफियत के साथ सामने लाए जाएं। उधर हुकूमती हलकों की जानिब से अब तक इस मामले पर मुहतात रद्द अमल सामने आया है। तमाम तवक्का की जा रही है कि बढ़ते हुए सियासी दबाव के पेश नजर मुतल्लिका इदारे वजाहत पेश करेंगे ताकि किसी भी किस्म की अफवाह या गलत फहमी का खात्मा हो सके। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी नजरसानी फरिस्त यानी SIR के मामले पर अपना मौक़िफ़ पूरी कुव्वत के साथ पेश करते हुए उसे जमहूरी अमल और वोटरों के हुकूक से जुड़ा एक संगीन मसला करार दिया। वज़ीर आला ने दलील दी कि वोटर फरिश्तों की वसनवियत की खुसूसी नजरसानी के जरिए अहल शहरियों को हक की राय दही से महरूम किए जाने का खदशा है जो आईनी उसूलों के मनाफी है। अदालत उज़्मा ने ममता बनर्जी के दलाइल का संजीदगी से नोटिस लेते हुए इस मामले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया और उसे जवाब तलब किया है। समाअत के दौरान वज़ीर आला की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंतखाबी फहरिस्तों में अचानक और वसी पैमाने पर की जाने वाली नजरसानी शिफाफियत पर सवाल खड़े करती है और इसके सियासी और समाजी असरात भी मुरतब हो सकते हैं, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब रियासत में इंतखाबी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हों। ममता बनर्जी ने अदालत को बताया कि उनकी हुकूमत जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ और हर शहरी के वोट के हक की हिफाजत के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर हुई है। उनके मुताबिक अगर इस अमल को बगैर मुनासिब निगरानी के जा रहे दिया गया तो इसे अवाम का इंतखाबी निज़ाम पर एतमाद मुतज़लज़ल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए जाने के बाद ये मामला कौमी सतह पर सियासी बहस का मरकज बन गया। माहिरीन का कहना है कि अदालत का यह कदम न सिर्फ मगरबी बंगाल बल्कि मुल्क भर में इंतखाबी फरिश्तों के तरीक़ेकार पर दूररस असरात मुरतब कर सकता है। अब सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन के जवाब और अदालत की आइंदा समाअत पर मरकूज हैं जो इस अहम आईनी मामले की सिम्मत का तयन करेगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।